नमस्कार दोस्तों, हम शुक्र ग्रह की बात कर रहे थे। भाव 1 से भाव 9 तक हम शुक्र ग्रह के कारक तत्वों का और उसके प्रभाव का चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे भाव 10, 11 और 12। एक सवाल है, दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन बराबर है, दोनों की मेहनत भी लगभग बराबर है, फिर भी प्रमोशन एक को ही मिलता है। कई बार फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं, प्रेजेंटेशन का भी होता है, आपकी स्माइल का भी होता है, और यहीं पर दशम भाव का शुक्र अपनी पहचान बनाता है। ऐसा व्यक्ति प्रोफेशनल होता है, ऑफिस में अच्छे संबंध बनाकर रखता है, लोगों के साथ काम करना जानता है, अपनी इमेज का ध्यान रखता है, क्वालिटी और ब्रांडिंग पर विश्वास करता है। ऐसे लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया होती है, रिज्यूम डेकोरेटिव होता है और इंटरव्यू में स्माइल हमेशा इनके फेस पर रहती है। दशम भाव के कारक तत्व जो हैं वो करियर, प्रोफेशन, रेपुटेशन, बॉस, ऑथोरिटी, सोशल स्टेटस। अगर आपका शुक्र अच्छा हो तो सफलता मिलती है। शुक्र 10वें घर पर अगर आपका शुक्र 10th हाउस में बैठा हुआ है तो फैशन इंडस्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल शोरूम, महंगी गाड़ियों के, ज्वेलरी, बिजनेस इंडस्ट्री, लग्जरी ब्रांड्स, इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया, सिनेमा, पब्लिक रिलेशंस एंड कंसल्टेंसी के काम आपको फायदा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 रेस्टोरेंट हैं, दोनों का खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन एक में सफाई बहुत अच्छी रहती है, म्यूजिक भी है, लाइटिंग भी है, प्रेजेंटेशन का अपना तरीका भी है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट है, रोड साइड है, अच्छा खाना बनाता है, लेकिन वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली पहले वाला जो रेस्टोरेंट है जहाँ सफाई, म्यूजिक, लाइटिंग सब कुछ है, वो अपने आप ही ब्रांड बन जाता है। सिर्फ अच्छा काम नहीं, अच्छा अनुभव भी जरूरी है। युवाओं के लिए स्पेशल स्किल्स जरूरी हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही ज़्यादा जरूरी होती हैं। आजकल लोग नॉलेज से ज़्यादा कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका 10वें घर का शुक्र अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो ये छोटे छोटे काम करके आप उसको अपने फेवर में कर सकते हैं। कार्यस्थल को साफ रखें, सहकर्मियों का सम्मान करें, शुक्रवार को इत्र या सुगंध का उपयोग करें, काम में अपनी क्वालिटी पर ध्यान दें। लेकिन अगर यही शुक्र 11वें भाव में आ जाए तो अब करियर से बड़ा सवाल हो जाता है कि इनकम कितनी होगी। कुछ लोगों का नेटवर्क ही उनकी नेटवर्थ बन जाता है। ये जहाँ जाते हैं दोस्त बनाते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, और वही कनेक्शंस आगे चलकर इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। यही 11वें भाव की ताकत है। ऐसे लोग सोशल होते हैं, ग्रुप में पॉपुलर होते हैं, नए लोगों से जुड़ना इनको पसंद होता है, नेटवर्किंग में अच्छे होते हैं, टीम वर्क पसंद होती है। ऐसे लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट देखकर ऐसा लगता है इनको सारा पूरा शहर ही जानता है। 11वें घर के कारक तत्व जो हैं इनकम, प्रॉफिट, फ्रेंड्स, नेटवर्किंग, लॉन्ग टर्म गोल्स, विश फुलफिलमेंट। अगर शुक्र मजबूत हो तो सोशल मीडिया, बिजनेस कम्युनिटी, कॉर्पोरेट नेटवर्क, इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड, लग्जरी बिजनेसेस में अच्छा लाभ मिलता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। 2 बिजनेसमैन है, एक अकेले काम करता है, दूसरा रोज नए लोगों से मिलता है, इवेंट में जाता है, रिलेशनशिप बनाता है। कुछ साल बाद काम किसका ज्यादा बढ़ेगा आपको अच्छे से पता है। ऐसे लोगों के बर्थडे पर इतने मैसेज आते हैं कि रिप्लाई करते करते अगला बर्थडे आ जाए। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ विजिटिंग कार्ड बांटना नहीं है, बल्कि ऐसा भरोसा जीतना भी है कि लोग आप पर भरोसा कर सकें। अगर 11वें घर का शुक्र भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो इन छोटे छोटे उपायों से आप उसका फायदा ले सकते हैं। दोस्ती का गलत फायदा मत उठाइए। जरूरतमंद मित्र की सहायता कीजिए। शुक्रवार को सफेद मिठाई दोस्तों में बांटिए। जब कहीं डैमेज होता है तो वो सिर्फ डैमेज नहीं देखता, वह पूछता है एक्सीडेंट हुआ कैसे। उसकी सरफेस के पीछे 1 से 11 घर तक पूर्ण करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारी कुंडली के आखिरी भाव, 12वें भाव पर। यहाँ शुक्र हमें सिखाता है कि पैसा कमाने से भी बड़ा काम है उसे सही जगह आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला। एक सवाल, सैलरी आते ही कुछ लोगों का अकाउंट खाली हो जाता है। ट्रैवल, शॉपिंग, अगर 8वें घर का कैफे, वीकेंड अच्छी ईटीसी नहीं दे रहा है, फिर महीने के आखिर हर बार डायलॉग बचता है और बजट बिगड़ जाता है। हर सेंड मैसेज अगर ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सच जो होता है कि मैं बिजी हूँ। 12वें घर में जिनके शुक्र बैठा होता है ऐसे लोग ड्राइविंग पसंद करते हैं, प्राइवेसी पसंद करते हैं, लग्जरी पर खर्चा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका नेचुरल झुकाव होता है और विदेश से इनके किसी भी प्रकार के कोई संबंध हो सकते हैं।
इनका मोटो होता है लाइफ इज सभी शॉर्ट, तेलिया एंजॉय चावल लाइफ का दान आपको विद देना एवरी चाहिए। मोमेंट। अब तक शुक्र हमें जीवन इनका की लाइफ गहराई का में ले मोटो गया, होता है लेकिन लाइफ इज अब शॉर्ट, एंजॉय फुल। अब तक 12वें शुक्र घर के हमें कारक जीवन की तत्व गहराई में ले गया, लेकिन विदेश, खर्च, वह अस्पताल, हमें मेडिटेशन, ऊंचाई पर स्लीप, लेकर जाएगा। स्वागत आइसोलेशन और मोर्चा। कुंडली के अगर 90। शुक्र यहाँ पर है तो फॉरेन बिजनेस, इंटरनेशनल करियर, क्या आपने लग्जरी ऐसे लोगों को होटल्स देखा है जिन्हें घूमना पसंद है? रिसोर्ट, नई कल्चर, मेडिटेशन, नई लैंग्वेज, नए दोस्त, इंपोर्ट नए एक्सपोर्ट में देश, इनको अच्छे नए अवसर मिल लोग, सकते नई हैं। दुनिया। उदाहरण के बस लिए इनकी 2 लोग किस्मत विदेश भी गए, सही एक समय सिर्फ पर शॉपिंग उनका करके साथ लौट आया, देती है। दूसरे ने स्किल सीखी, बिजनेस ज्योतिष कॉन्टैक्ट में बनाए और नवम लौटकर अपनी नई कंपनी शुरू ज्योतिष कर में दी। नवम भाव को और भाग्य का वहाँ पर भाव कहते हैं। इनको उन विदेशी मेहमानों से बहुत ज़्यादा फायदा मिला। ऐसे लोगों के व्यवहार में ट्रैवलिंग पसंद इनके होती है, मोबाइल में वे चीजें यूपीआई सीखना ऐप सबसे पसंद ज़्यादा करते हैं, खुलती है और दूसरों हर की महीने संस्कृति के का सम्मान आखिर करते हैं, में अपने ये विचारों वाले कैलकुलेटर को पर लगे सुनते रहते हैं हैं। और अच्छे मेंटर होते हैं। एंजॉय करना गलत नहीं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग भी नवम उतनी ही भाव जरूरी दर्शाता है भाग्य, एक्सपीरियंस धर्म, के उच्च लिए शिक्षा, ये विदेश नहीं। यात्रा, गुरु। अगर 12वें घर का शुक्र अगर यहाँ आपको अच्छे शुक्र उपाय शुभ नहीं तो अगर लग्जरी 12वें घर का टूरिज्म, शुक्र इंटरनेशनल आपको बिजनेस, अच्छे हायर रिजल्ट्स नहीं एजुकेशन, दे रहा है तो इन छोटे उपायों को यूज अब्रॉड का करके फैशन, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको टीचिंग, अपने आर्ट फेवर में कर सकते हैं। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें, मेडिटेशन करें, शुक्रवार को उदाहरण जरूरतमंद के तौर लोगों पर को दो सफेद देश, वस्तुओं का दो दान करें, छात्र सोने से पहले विदेश पढ़ने मन गए। शांत एक रखें सिर्फ और अपने डिग्री पैरों लेकर को लौटा, धो लें। दूसरा वहाँ की भाषा, संस्कृति, लोगों से अब व्यवहार, सवाल आता है, क्या सब शुक्र सीख को कर मजबूत किया जा दूसरे सकता में से है? पढ़ाई की। ज्योतिष में माना जाता है कि हाँ, अपनी सोच भी लेकिन बड़ी सिर्फ की। रत्न यही पहनने से नवम नहीं, भाव का आपका संदेश व्यवहार है भी उतना और ही यहाँ पर बैठकर महत्वपूर्ण शुक्र अदा करता यही है। देता है। महिलाओं का ऐसे लोग सम्मान, गूगल मैप्स खोलते हैं, माँ, पत्नी, डेस्टिनेशन बहन, देखने के बेटी लिए या नहीं, किसी भी वही महिला के वही प्रति प्लान सम्मान करते रखने हैं। के शुक्र हमारा अगर अवल भाग्य होता अच्छा है। चाहिए तो स्वच्छता स्टोरी रखें। अच्छी होनी चाहिए। शुक्र को ज्योतिष सुंदरता और अवसर सफाई दिखा पसंद सकती है। लेकिन कमरा, अपने ऑफिस, आप गाड़ी और को घर बिल्कुल भी नहीं। आपका व्यक्तित्व दिखाते हैं, इनको साफ रखें। नवे भाव का शुक्र भी अगर आप कला से जुड़े, संगीत अच्छा सीखिए, रिजल्ट चित्र नहीं दे बनाइए, रहा हो डांस तो इन कीजिए छोटे या कोई उपायों और से आप क्रिएटिविटी उसको को अपने अपनाइए। फेवर में कर सकते हैं। सफेद गुरु वस्तुओं और का दान, माता पिता शुक्रवार का को सम्मान दूध, करें। चावल, यात्रा में सफेद प्रकृति मिठाई का या सम्मान सफेद करें। वस्त्र का दान करना बहुत शुक्रवार ज्यादा को सुगंधित शुभ फूल होता है, मंदिर जो में शुक्र अर्पित को करें। अच्छा बनाता कोई है। नई कला या रिश्तों में भाषा मिठास, सीखें। कटुवाणी, यह भी शुक्र अहंकार और करने का अपमान एक व्यवहारिक तरीका शुक्र के माना गुण नहीं माने जाते हैं। खर्च और अब बचत तक का हमने संतुलन, लग्जरी का आनंद लीजिए लेकिन भविष्य के लिए बचा के रखिए। शुक्र के बारे में व्यक्तित्व। तो दोस्तों, आज हमने प्रेम, शुक्र घर, ग्रह को विवाह, सिर्फ ऐश प्रेम और का भाग्य के घर में तो चर्चा कर दोस्तों, ली है। आज हमने शुक्र ग्रह को सिर्फ नेक्स्ट प्रेम पार्ट का में हम लोग बात करेंगे दशम भाव। तो दोस्तों, एकादश आज हमने भाव, शुक्र ग्रह को द्वादश सिर्फ भाव, प्रेम का ग्रह नहीं जहाँ पे बल्कि हमारा जीवन करियर, को सुंदर बनाने हमारी वाले ग्रह के इच्छाएं रूप में समझा है। और हमने हमारी देखा है कैसे एक शुक्र देखेंगे। किसी के व्यक्तित्व को निखारता है, किसी को धन देता है, किसी को कला देता है, किसी को प्रेम मेरे देता द्वारा है, दिया किसी गया को करियर और किसी को विदेश के अवसर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं, निर्णय नहीं लेते। अगर कुंडली के अच्छे योग हों और कर्म ना हो तो परिणाम अधूरे रह जाते हैं। और अगर कुछ चुनौतियां हों लेकिन मेहनत और अनुशासन, सही सोच हो तो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है। यही कारण है मैं हमेशा कहता हूँ, ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि दिशा देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जिन्हें ज्योतिष में रुचि है वो कमेंट में बताएं। आपकी कुंडली में शुक्र किस भाव में है और क्या आपने उससे जुड़ी कोई बात अपने जीवन में महसूस की है। और अगले वीडियो में हम सिर्फ शुक्र पर चर्चा नहीं करेंगे बल्कि अगले ग्रहों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक याद रखिए, सुंदरता चेहरे में नहीं विचारों में होती है और मजबूत शुक्र वही है जो जीवन को संतुलित, मधुर और सार्थक बना दे। नमस्कार, जय श्री राम। फिर मिलेंगे ज्ञानवर्धक वीडियो में।